श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। करवा चौथ। अध्यात्म से देखा जाए तो करवा चौथ माने क्या होता है कि एक कलश की पूजा की जाती है। गुरु हमारे बताते हैं वो कलश कौन है? मेरा मन रूपी कलश। मन रूपी जो मेरा कलश है, अगर हम गुरु को अर्पण कर दे तो वही मेरी करवा चौथ है। और पत्नियां जो होती, पति के होते हुए ही पूजा करती, उनकी वैसे श्रृंगार करती हैं। तो गुरु कहते पति परमात्मा वो सदा अजर अमर अविनाशी है, वो सदा सबके साथ में है। तो हर एक स्त्री जिस संसार में कहेंगे ये विधवा है, ये कुमारी है, ये सुहागिल है, लेकिन गुरु के सामने सब एक बराबर है। सब उस पति परमेश्वर के लिए अपने ये करवा चौथ का पूजन कर सकती है। अपने करवा रूपी मन को अपने गुरु को अर्पण करके परमात्मा की पूजा, गुरु की पूजा कर सकती हैं। हार श्रृंगार क्या है? तो वही गुरु बताते हैं कि हमारे आंखों की श्रृंगार क्या है कि हम सभी को संत स्वरूप देखें, सभी में भगवान का दीदार करें, हर एक जगह पर भगवान की दृष्टि रखें। तो यही आंखों में लगा हुआ काजल है। कान में झुमका पहनना माने क्या है कि हमेशा कानों में हमारे भगवान की गुंजार, भगवान की डंकार बस सुनाई पड़ती रहे। तो यही कानों में झुमका पहनना है। माथे पे बिंदी लगाना क्या है? भगवान ने कहा हमारा जो है योग परमात्मा से हमेशा जुड़ा रहे। सिंदूर भरना क्या है कि हमारी ऊर्ध्व गति रहे, हमेशा उपराम लालिमा माने परमात्मा की ओर हमारी लगन लगी रहे। लाली लिपस्टिक लगाना माने क्या है? मुंह से भगवान का हमारे जाप होता रहे। ऐसे हमारा जितना भी श्रृंगार है सब हमारा परमपिता परमेश्वर के लिए हो, तो वही असली करवा चौथ है। इसी के लिए भगवान ने बताया कि हर पल हमें अपने स्वामी के साथ में वो रहना है, वो परमात्मा के ही साथ में हमको रहना है। और दीप जलाया, गीत कलश पर जो दिया जलाया जाता है, सूरज को दिखाया जाता है, तो बताया वो दीप काहे का है? ज्ञान रूपी दीपक जला करके सूरज को दिखाने के आए, माने संसार में परमात्मा का प्रकाश फैला हुआ है। वो चंद्रमा को दिखाना माने क्या है कि वो जो दीप जला हुआ है तो चंद्रमा का प्रकाश शीतल शीतल है, ऐसे गुरु का हमारे प्रकाश शीतल शीतल है। उसी के पास लगाना, अपने ज्ञान को परमात्मा में जोड़ करके रखना, हमेशा हंसते हुए गुरु को जो है शुक्राना करना। हर समय भगवान को चूड़ा पेड़ा पूड़ी जो भी चढ़ाया जाता है तो ये सब शांत भाव से परमात्मा को अर्पण करना। कुछ भी तो खाते ही हो गए उस दिन, नहीं पूड़ी कचौड़ी जो लोग बनाते तो क्या दाल रोटी नहीं खाते? संत महात्मा लोग चूड़ा चबेना नहीं खाते हैं, जो खाते हैं वो सब भगवान को अर्पण करके परमात्मा में ही अपने को उपराम कर लेते हैं कि एक परमात्मा ही हमारा प्रीतम प्यारा है और उसी का हमारा व्रत है। जैसे कबीर ने कैसे व्रत लिया कि कबीरा ऐसा व्रत लिया जो ले सके ना कोई, अब पल भर बोलूं राम को तो ब्रह्म हत्या में हुए। ऐसे गुरु कहते हैं हम लोग भी संसार में रहते हुए ऐसा व्रत ले कि एक बार भी हमको परमात्मा को नहीं बोलना, एक घड़ी भी परमात्मा से हमको दूर नहीं है होना है, क्योंकि परमात्मा हमेशा मेरे साथ में रहे, उसी के अंग संग ही हमको अपने जीवन को बिताना है, उसी के साथ ही हमको रहना है। तो इसलिए हमेशा परमात्मा से जुड़े रहना ही हमारा ये सच्चा करवा चौथ है। संसार में लोग क्या करते, एक दिन पूजा कर लेंगे, झूठ मूठों की कथा कहानी सुना करके अपना हार श्रृंगार दुनिया का पहन ओढ़ करके, अब उसके बाद दूसरे दिन फिर वैसे बैठे। हमारे गुरु जो पूजा बता रहे हैं वो आठों पहर की समाधि है। हर समय भगवान में जुड़ा रहना, हर समय परमात्मा में अपने चित्त को जोड़ के रखना, हर समय परमात्मा में ही अपने मन को लगा करके रखना, यही सच्ची करवा चौथ है। वो करवा चौथ नहीं है अभी सुबह शुरू की और शाम को वो पूरी हो गई, नहीं। हमेशा ऐसे सोचो कि हमारी जब तक सांस चल रही शरीर में तब तक हमेशा ये पूजन में हम लगे रहें। जो भी हमारे पास मिले, जो हमारे पास सामर्थ्य हो, जैसी हमारी श्रद्धा हो, जैसा हमारा भाव हो, सब भगवान को हम अर्पण करें, परमात्मा को अर्पण करें। सच्ची करवा चौथ वही है। करवा माने जो भी करो उस पर वाहे गुरु परमात्मा के लिए करो। वही परमात्मा जिसको पाकर के संसार में सब नाचने लगते हैं, जिसको पाकर के सारे दुखों का नाश हो जाता है, जिसको पाकर के सारी अज्ञानता खत्म हो जाती, जिसको पाकर के सारा भय चला जाता है, वही करो, वही परमात्मा के लिए करो, वही करवा है। वही करना जो वाहे गुरु के लिए, वही परमात्मा के लिए, वही
प्रीतम प्यारे के लिए जो करने में बैठ जाता वही गुरु कहते वो सदा सुहागिल नाली है जिसने गुरु प्रीति धारी है। जिसने परमात्मा से प्रीति कर ली, परमात्मा से जिसने अपना भाव जोड़ लिया, पक्का विचार बना लिया, तो वो सदैव के लिए अपने करवा चौथ का व्रत करती रहे। हर चीज भगवान के लिए करना, तो जो भी हो सब भगवान के लिए। ऐसी जिसकी बुद्धि बन जाती है तो वो कभी भी इससे दूर नहीं रहती। संसार वाले जो रहते हैं वो आज शुरू करेंगे, शाम को पूरा हो जाएगा उनको, और उसके बाद फिर वही कारण फिर आराम करो, सो लड़ो। लेकिन एक भगवान का भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान की भक्ति में ही रहता, हमेशा भगवान की भक्ति में ही लगा रहता। जो भी किया सब भगवान के लिए, वही एक परमात्मा के लिए, वही प्रीतम प्यारे के लिए। उसका पक्का निश्चय जब बन जाता है तब फिर उसको कोई बदल नहीं पाता, और वही उसकी सच्ची पूजा होती है। अंत और कोई पूजा नहीं है। सदा सदा मेरा सतगुरु स्वामी हर पल साथ निभाता है। वही परमात्मा मेरा जो है सदैव मेरा साथ निभाता है। और योग क्षेम को वाहन करके गुरु ही मेरा प्यारा है। योग क्षेम को कौन वाहन करता है? गुरु के अलावा कौन इतना सामर्थ्यवान है? गुरु ही इतना ऐसा हमारा है। गुरु कहते हैं ऐसे ही जो गुरु जो हमारा कैसे है शेर, और ये मन हमारा है हाथी जैसा। हाथी कब डरता है? जब शेर को सामने देखता है। नैनता मेरा हाथ, ये हाथ डरेगा नहीं है। तो गुरु हमारा शेर है, मन हमारा हाथी जैसा भी है, लेकिन गुरु के सामने ये रास्ता अपना बदल लेता है, अपनी कलावादियां जो है पलट लेता है। तो इसलिए हमेशा अपने गुरु को अर्पण करते रहो। वही गुरु कहते यही सच्ची पूजा है, और यही सच्ची करवा चौथ है कि सांस सांस से भज गोविंदा, उर अंतर की उतरे चिंता। हमेशा भगवान की शरण में बैठो, परमात्मा के लिए ही अर्पण करो। जो भी ये सब तुम्हारी गुरु कहते रोज ही पूजा हो रही है, रोज तुम्हारी जो है गुरु कहते रोज ही सुमरन हो रहा, रोज ही भजन हो रहा, तो तुम्हें कुछ करना शेष नहीं है। जो सत्संग भजन से जुड़ जाता है उसके सारे व्रत उपवास जितने भी नियम संयम सब पूरे हो जाते हैं। तब उसके अंदर ऐसा विचार आता है। भगवान ने कहा हमेशा अपने मन को शांत रख करके परमात्मा में अपने मन को लगा करके ऐसी उपासना करो कि सब परमात्मा ही परमात्मा है। गुरु पर अर्पण करके अजर अमर अविनाशी तुम बन जाओ, कभी भी न जाने वाले। जैसे हमारे गीता भगवान देखो, शरीर आज उनका नहीं है लेकिन वो अजर अमर अविनाशी हैं, दादा भगवान है। जब हमारे ऐसे आचरण हो, गुरु के लिए समर्पण हो, तो शरीर के जाने से भी हमारा कोई नाश नहीं होगा। वो हमेशा ही सबके हृदय में, सबके मन में वो विद्यमान रहता है, जो गुरु को अपना सब कुछ मान लेता है। सब जगह पर ये गुरु की ही सौगात फैली हुई है, हर जगह गुरु की ही महिमा भरी हुई है। जो इसको हमेशा जपता रहता है, प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है, मेरे ऊपर तुम्हारे बड़ा ही छत्र छाया है, तुमने ही मेरे अंदर श्रद्धा जगाई है, तुमने ही ये प्रेम जगाया है। ऐसे जो पक्का विचार करके हमेशा भगवान में ही रमा रखता है, जला कर रहता है, लगा रहता है, तो गुरु कहते ये ज्ञान रूपी दीपक उसका हमेशा जलता रहता है, उसको कोई नहीं बुझा सकता है। एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं। गुरु का ही अगर हमारे ऊपर, गुरु कहते हमारे ऊपर क्या है, गुरु का ही कर्जा चढ़ा हुआ, जब तक हम उतारेंगे नहीं तब तक हमको शांति मिलेगी नहीं। गुरु कहते, लेकिन सच्चाई ये, गुरु कहते हमारा तुम पर कोई कर्जा नहीं, तुम तो हमारे बेटे हो, तुम तो मेरे दामाद हो, तुम बस शुक्राना भगवान का करो, सुमरन भगवान का करो, हर समय भक्ति भाव में रहो, तो मेरा तुम पर कोई कर्जा नहीं है। मैंने सबसे तुमको उतार दिया, ऋण से तुमको मुक्त कर दिया। बस ये है हमारा भाव, बदलना नहीं चाहिए, पलटना नहीं चाहिए। एक धारणा बन जाए तो गुरु कहते रोज हमारी करवा चौथ होती है, और जिसने अपनी ज्ञान रूपी दीपक जला लिया है उसके वहां रोज दिवाली है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन